अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा सिंपल है कि वो लोग भी बना सकते हैं जिन्हें कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है और जिन्हें कुकिंग करना पसंद ही नहीं है। तो अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1.5 किलो चिकन और एक बड़े साइज़ का प्याज और एक छोटे साइज़ का अदरक और 7 से 8 जवे लहसुन के। ऑयल को हमें गर्म करने लगा, लेकिन तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और इसे हमने हल्का हल्का सा फ्राई करना है। बिल्कुल हमने इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई और इसका अगर कलर ब्राउन हो गया ना तो हमारी कढ़ाई का कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने सिर्फ प्याज को फ्राई नहीं करना, हमने लहसुन और अदरक को भी इसके साथ ही फ्राई करना है और ब्लेंड भी इसके साथ ही करना है। तो यहाँ मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली हैं और 15 से 20 बादाम ले लिए हैं, जो कि मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख लिए थे। बादामों को हमने छील लिया और यहाँ जो स्पाइसेस हैं उनमें हमें चाहिए काली मिर्च का पाउडर, जीरा, साबुत जीरा और साबुत सूखा धनिया। इसके अलावा हमें नमक चाहिए और 1 पैकेट क्रीम चाहिए। अब ये जो और साथ 1 पाव दही चाहिए। दही जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमने कोई 6 से 7 मिनट इसे फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, इससे ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना। अब हरी मिर्चें और ये प्याज और लहसुन, अदरक और साथ बादाम, इनको हमने ब्लेंड कर लेना और ब्लेंड करेंगे तो एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इसको पहले इसमें से निकाल लें और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ट्रस्ट में ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि आप जब बनाएंगे ना तो आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है। अब साइड पे फ्राई पैन या तवा रख लें, इसको गर्म कर लें और यहाँ हम 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और इसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद हमने इसको कूट लेना है। बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, तरह वो कह लें कि मोटा मोटा ही होना चाहिए। और अब यहाँ वही वाले ऑयल में जिसमें हमने प्याज और लहसुन अदरक फ्राई किए थे, इसी ऑयल में मैंने चिकन सारा डाल दिया और इसको मैंने फ्राई कर लेना। अब फ्राई करने का ये जो तरीका है ना, वो ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल बिरयानी और खाना बनाते हैं चिकन फ्राई करते हैं ऑयल में, वैसे नहीं बनाना। हमने इसमें साथ ही पानी ऐड कर देना। आप 1 से 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और ये मैंने 1 से 1.5 कप इधर पानी ऐड कर दिया, ताकि हमने बिल्कुल एहतियात से बनाना है। हमने ये खाना बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि ये अगर हम ज़्यादा इसका ये ज़्यादा फ्राई हो जाएगा, यहाँ पे नीचे पतीली के साथ लगना शुरू हो जाएगा तो ये इसका कलर ख़राब हो जाएगा। हमने कलर इसका बिल्कुल भी ख़राब, ना टेस्ट ख़राब होने देना है, ना कलर ख़राब होने देना। यहाँ हमने इसे ढक्कन देके 7 से 8 मिनट तक पकाना, जब तक हमारा पानी खुश्क हो जाए और सिर्फ ऑयल रह जाएगा। तो क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं कर रहे, हम इसे पका रहे हैं। और ये जो हमने तमाम चीज़ें ब्लेंड की थी, ये हमारा मिक्सचर बन गया। ये बादाम, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का जो ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा। और बादामों की वजह से बहुत सी थिक सी ग्रेवी बनती है, बिल्कुल ऐसी रूखी सूखी सी कढ़ाई नहीं बनेगी। और इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, सिर्फ इस वजह से कि इसमें बादाम है और बादाम की वजह से ना बहुत सी थिक सी एक क्रीमी सा टेक्स्चर आता है इसका। बाउल के साथ थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, वो भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसी में डाल दिया, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो टूटे ना बिल्कुल भी। तो इसके बाद हमने इसमें 1 कप वो जो हमारे पास दही थी 1 पाव, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। और अब हमने इसे मज़ीद 5 मिनट तक हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ट्रस्ट मी कि ये कढ़ाई इतने मज़े की बनेगी कि लोग अब ये खाने के बाद आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो अब हम दोबारा से इसमें थोड़े स्पाइसेस और ऐड करने हैं। ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हमने जो यहाँ थोड़ी सी मैंने कढ़ी बिछाई है, क्योंकि वो जो जिसमें कूटते हैं ना वो गीला था, तो मैंने तवे पे इसको कर लिया, क्रश कर लिया। हमने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, क्रश करना है। अब ये हाफ टी स्पून हमने इसमें ये भी ऐड कर देना है। स्पाइसेस का ये होता है सीन कि आपने अपने हर किसी के घर का टेस्ट अलग होता है, हर कोई कम ज़्यादा स्पाइसेस खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो स्पाइसेस जो है ना वो अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करने हैं। और यहाँ जो है ना वो ऑयल ऊपर आने लग गया, इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई डन होने वाली है।
और इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। ये नेस्ले की क्रीम मैंने ली है, ऑलपर्स की ले लें, जो भी मिलती है ले लें, लेकिन नेस्ले या ऑलपर्स में ही कोई लें, इसके अलावा कोई और ना लीजिएगा। तो ये क्रीम का पूरा पैकेट, ये 1.5 किलो चिकन में एक क्रीम बहुत इनफ होती है। तो ये आपने पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देना और इस पॉइंट पे ना आपने फ्लेम को ना होने के बराबर कर देना, बिल्कुल बंद नहीं करना, लेकिन बहुत स्लो कर देना कि अगर आप ज़्यादा इसकी फ्लेम होगा ना, फ्लेम ज़्यादा होगी तो ये जो क्रीम है ना वो ऐसे हो जाएगा जैसे ख़राब दूध होता है ना, उस तरह पे आज हो जाएगा। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे आपने ना होने के बराबर फ्लेम कर देनी है, बिल्कुल बंद नहीं करनी, लेकिन हल्की कर देनी है। अब बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है और थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें और इसके ऊपर कुटा हुआ वही जो कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा था वो डाल देना है। और मुझे कम लग रहा था, इसमें मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी। तो अब ये जी हमारी कढ़ाई रेडी होने ही वाली है। तो जी कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है और इसको हमने मज़ीद 5 मिनट के लिए हल्की आंच में ना दम के लिए रख देना है। अब इसके बाद गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें और अदरक बरीक बरीक काट के वो इसके ऊपर गार्निश कर दिया और हरा धनिया मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला ही है। आप ज़रूर डालिएगा, पहले ही मंगवा के रख लीजिएगा। एक तो ये बनती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। अगर आपने के घर में कोई दावत है तो आप एक डिश ये कढ़ाई ज़रूर बनाएं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत मज़ेदार लगी होगी। जब तक मुझे भी ये कढ़ाई बनानी नहीं आती थी तो मुझे लगता था कि वाइट कढ़ाई बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। और जब इस तरह का मज़ेदार खाना हो तो ओवर ईटिंग हो ही जाती है। और मुझे चाय पसंद नहीं है, इसलिए मैं अक्सर हैवी खाना खाने के बाद लेमन ग्रीन टी या फिर कहवा पीती हूँ। और यहाँ मैंने ग्रीन टी बनाई है अपने लिए और अब मैं ग्रीन टी इंजॉय करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर मेरा चैनल प्लीज़, इतनी मेहनत से मैंने बनाई है यार, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।